हर प्रदेश में बेरोजगारी है, चाहे मेरा प्रदेश हो चाहे बिहार हो, लेकिन बिहार में जो हालात है वो बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले बिहार है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है, लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम इस मुद्दे को आगे लेकर इसलिए आए क्योंकि तमाम दलों ने इसको प्राथमिकता नहीं दी। और कांग्रेस पार्टी हो, हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई है, अगर हम नौजवान की बात करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा पिछले कई दशकों से हो रहा है और हम लोग आपके दुख को समझ रहे हैं, आपके दुख का एहसास हमको है और हमारी आपकी सोच एक है, ये जनता तक पहुंचने का हमारा जरिया है। और मुझे लगता है कि ये खूब ज्वलंत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी की बातों पर जनता का विश्वास है। राहुल जी ने जो बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि नौजवान हमारी प्राथमिकता है, वो बिहार में भी लागू है। उसमें क्या दिक्कत क्या है? वही मुद्दा है, ठीक है ना? क्या तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा अलायंस पार्टनर है और हमारी भी सोच सबके युवाओं के लिए है, रोजगार मिलना चाहिए, इसमें दिक्कत किसको हो सकती है? सेटल एजेंडा है, हम लोग बार बार कह चुके हैं। बोले तो मैं बता दूँ, मैं बता दूँ। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर खड़ेगा। नहीं चाहिए अच्छा, तो मैं भाई बोले हम लोगों ने पिछली सरकार राजस्थान में नहीं, उससे ज्यादा दिया। और इस सरकार ने, सुन लीजिए, ये सरकार जो बनी है अभी 1 साल पहले, इसने सदन के पटल पर घोषणा करी कि 4 लाख रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। तो वहां भी सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार नौजवान के साथ वादा कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और कोई हो गया अभी तक रोजगार और नौकरी समझ नहीं पाया, तो 10 साल से समझा दिया जा रहा है। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, चुनाव में बहुत से मुद्दे आएंगे, लेकिन हमको लगा ये मुद्दा मार्मिक है, ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है, हर घर में आज लोग इस बात से पीड़ित हैं, इसलिए यात्रा निकाली है और लाखों लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हमारी आवाज को पूरा प्रदेश सुनेगा और हमारे रास्ते जनता भी चलेगा। लास्ट बताइए, आप बोलिए हाँ। एक सेकंड सुन जाइए। यात्रा आपने कभी तो यूजुअली जो है वो उसमें एंड होती है रात में, यात्रा आप लोग खत्म हुई, जनसभा चालू कर रहे हैं, यात्रा खत्म नहीं हो रही है, संघर्ष की शुरुआत। अच्छा, आप आखिरी कर दें इसको, लाओ। अच्छा, ऐसा है, मैं जानता हूँ कि बिहार के प्रधानमंत्रियों के मन में प्रश्न बहुत है और रहने भी चाहिए। और हम आपको ये दावत देना चाहते हैं कि आइए यात्रा में शामिल होइए, और ये जितना बड़ा पैनल है और इससे भी हम लोग आएंगे, बार बार सवाल देंगे। आखिरी सवाल आपका एकदम चलिए भाई आप बोलिए अब बाद में इसको खत्म
तहव्वुर राणा को भारत लाया गया भाजपा की साजिश है। भाजपा कह रही है ये हमारी उपलब्धि है। देश के अलग से हम लोग बात की हत्या का आरोपी है तहव्वुर राणा। कब हमने कहा कि वो भाजपा की साजिश है? कब कहा? अगर देश में आतंकी हमले को घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून के शिकंजे में आता है तो अच्छी बात है। इसकी शुरुआत यूपी सरकार में हुई थी, उसका अंत ये हुआ कि आज भारत आ गया, कानून अपना काम करेगा और जिसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया उसको कानून से सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं। BA MA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं, और शक्ति भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहां जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से भी सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पे खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टेक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, यह बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, NSY का। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावना को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं
कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार डीएनए के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाके उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 साल नौकरी दीजिए? जो पीएसयू थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए, और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूं हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए होंगे, लेकिन आज बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी जी से प्रेरणा ली है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अधिवेशन किया है अहमदाबाद के अंदर, और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है, और नौजवानों के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम लोग रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश भर में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है, कोई बच्चा बच्ची ओवरएज हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास अगर खत्म हो गया, व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें जो नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते, कर दिखा सकते हैं। आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार, में समझ सकता हूं, पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही है, केंद्र की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देखरेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं उन तमाम नौजवानों को जो अनेकों जिलों से निकलकर आज पटना आए हैं, उन यात्रियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के उनके अरमानों को लेकर चला है, और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को, हर जाति बिरादरी का, कोई व्यक्ति हो, किसी बिरादरी, धर्म, समाज का हो, नौजवान की भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग, कांग्रेस का दल, जितने नेतागण आपके सामने बैठे हैं, हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवान का रोजगार होगा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन जिन जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम सब लोग आज, शुक्रिया जी, हम सब इस यात्रा का समर्थन करने के लिए, आखिरी दिन समापन है, उदय जी और वरुण जी हमारे साथ आए हैं, यात्रा समाप्त होगी, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और शकील भाई मिलकर आगे योजना बनाएंगे। लेकिन ये तमाम नौजवानों का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसको उसके अंत छोर तक लेकर हम लोग जाएंगे, ये कहने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वन बाय वन, हाँ पूछिए। 4 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली, 4 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली, क्या करें, दोबारा बोलिए। बिहार सरकार दावा करती है कि हम सरकार के दावे कुछ भी हो, लेकिन आंकड़े अलग है। 4.25 जो सैंक्शन पोस्ट है प्रदेश में, वो खाली पड़ी है। अगर इतने आपने नौकरियां दी हैं, तो क्यों नहीं अखबार में सबके नाम और पता, फोन नंबर छाप दीजिए, हम सबको मुबारकबाद देने की फोन कर सकते। अब रोजगार अलग है, नौकरी अलग है, बैकलॉग अलग है, सरकारी नौकरी अलग है, प्राइवेट नौकरी अलग है, लेकिन जो तमाम प्रदेश में जो हालात बने हैं वो किसी छिपे नहीं है। सरकार के झूठे दावों से जनता संतुष्ट नहीं होने वाली है, पूरा प्रदेश जानता है। एक बात क्लियर कीजिए, अगर आपकी सरकार बनती है, आप रोजगार देंगे या नौकरी देंगे? हम नौजवानों को जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे, जितनी नौकरी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमारी अगर सरकार जब बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार की नौकरी के अवसर मिले, निवेश हो, उद्योग लगे। पिछले सालों में बिहार में कितना निवेश हुआ है, कितनी फैक्ट्री लगी है, कितना उद्योग लगा है,
यहाँ पर जो व्यवस्था है हम सब देख चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूं, आपने लगातार सत्ता के मोह में राजनीतिक समझौते किए हैं। उस समझौते का परिणाम ये निकला कि किसी ने अब आपकी आवाज को सुना ही नहीं, और केंद्र की सरकार का समर्थन हो उसके बावजूद भी न संभावना समाप्त हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चुनाव बहुमत से जीतेगी, उसके बाद निर्णय होगा। एक बोलो एक। हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जो लायक है, जो प्रदेश का है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये हर राज्य के इकाई पर छोड़ा है, उसको अंतिम निर्णय क्या करना है। लेकिन पूरे देश में जब से भारत आजाद हुआ है, रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी थी तो आज है। हर प्रदेश में बेरोजगारी है, चाहे मेरा प्रदेश हो चाहे बिहार हो। लेकिन बिहार में जो हालात है वो बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले बिहार है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है, लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम इस मुद्दे को आगे लेकर इसलिए आए क्योंकि तमाम दलों ने इसको प्राथमिकता नहीं दी। और कांग्रेस पार्टी हो, हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई है, अगर हम नौजवान की बात करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा पिछले कई दशकों से हो रहा है और हम लोग आपके दुख को समझ रहे हैं, आपके दुख का एहसास हमको है और हमारी आपकी सोच एक है, ये जनता तक पहुंचने का हमारा जरिया है। और मुझे लगता है कि ये खूब ज्वलंत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी की बातों पर जनता का विश्वास है। राहुल जी ने जो बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि नौजवान हमारी प्राथमिकता है, वो बिहार में भी लागू है।